प्रेम स्वरूप कहिए, ज्ञान स्वरूप कहिए, भक्ति स्वरूप कहिए, वैराग्य स्वरूप कहिए, क्रोध स्वरूप कहिए, चाहे जिस विशेषण का प्रयोग कर कर आप भगवान का आह्वान कीजिए, जिस विशेषण का प्रयोग कर कर आप भगवान को बुलाइए, जिस भी विशेषण से आप भगवान के नाम को विभूषित कीजिए, वह विशेषण सर्वथा हर प्रकार से भगवान को द्योतित करेगा। चाहे वो जगत दृष्टिया, जगत की दृष्टि से या स्वदृष्टिया, अपनी दृष्टि से हमें उचित लगे न लगे, अनुकूल लगे न लगे, तथापि वह भगवान को द्योतित करेगा, वह भगवान की विशेषता को झलकाएगा। यथा हम भगवान को कहते हैं नित्यम। भगवान कैसे हैं? तो बोले नित्य हैं। नित्य हैं भैया, चलो ये बात मान लो। सह श्री कृष्ण अनित्य। अब किसी ने कह दिया कि वे कृष्ण अनित्य हैं, तो जो चीज, जो वस्तु या जो व्यक्ति नित्य है वो अनित्य तो नहीं हो सकता। जो सत्य है वो असत्य तो नहीं हो सकता, और जो अनित्य है, असत्य है, वो सत्य नहीं हो सकता, नित्य नहीं हो सकता। किंतु प्रभु की विशेषता यह है कि वो नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य होते हुए भी अनित्य है और अनित्य होते हुए भी नित्य है। अद्य सम्मुखे स्पष्ट रूपेण श्री कृष्ण नास्ति इति अनित्यः इति अनित्यत्वात् श्री कृष्ण अनित्यः, किंतु श्री कृष्ण परमेश्वरः सह परमात्मा, परमात्मत्वात् सह परमात्मा अस्ति, ईश्वरः अस्ति, अतः ईश्वरत्वात् सह श्री कृष्ण नित्यः। शास्त्र उपनिषद ग्रंथ कहते हैं भगवान नित्य है, ईश्वरः नित्यः। तो भगवान श्री कृष्ण भी ईश्वर है। ईश्वरत्वात्, नित्य होने के कारण वे ईश्वर है, नित्य है। भगवान कृष्ण नित्य हैं। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण हमारे सम्मुख स्पष्ट रूप से विराजमान नहीं है, प्रकट नहीं है, इसलिए इस माध्यम से वे अनित्य भी है। तो जिन भगवान वे हैं जिनके लिए आप कोई भी विशेषण प्रयोग करें वो सही है। कृष्ण सुखदायकः केशां कस्मै केभ्यः वा तर्हि भक्तेभ्यः। भगवान भक्तों के लिए सुखदायक हैं, तो कृष्ण दुखदायकोपि केभ्यः तर्हि कंसादिभ्यः दुर्योधनादिभ्यः दुष्टेभ्यः। यदि भगवान कृष्ण सुखदायक हैं, प्रेम प्रदाता हैं, तो किनके लिए? हम जैसे, आप जैसे भक्तों के लिए। और भगवान श्री कृष्ण दुख प्रदायक भी हैं, दुख भी देते हैं। दुख देते हैं, कैसे देते हैं महाराज? तो दुख भी देते हैं किनको? तो कहते हैं अपने शत्रुओं को, जो अपने भगवान के भक्तों के शत्रु हैं, उनके हंता हैं, उनको दुख देने वाले भी। तो भगवान सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं, सुख प्रदायक भी हैं और दुखदायक भी हैं। हर प्रकार के विशेषण, आप जिस भी प्रकार के विशेषण भगवान के साथ जोड़ेंगे, भगवान से वह युक्त हो जाएंगे। ऐसे प्रभु जो भगवान, जो हर प्रकार के विशेषणों से युक्त हैं, उन भगवान का पावन कथामृत
ना भी केवल कथामृत अपितु भगवान के भक्तों का चरितामृत, इन दोनों को एक साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण मात्र एक ग्रंथ नहीं है, आप सबके सामने डब्बे में स्थित, डब्बे में पैक कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानियों के लिए ज्ञान का सागर है, भक्तों के लिए भक्ति का सागर है, तो वैरागियों के लिए वैराग्य का सागर है। ज्ञानियों को इसमें ज्ञान मिलेगा। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। आइए अपने व्याकरण का प्रयोग कीजिए, भांति भांति प्रकार के अर्थों का ज्ञान कीजिए, विभिन्न प्रकार से शब्दों के चमत्कार को देखिए, व्यास जी ने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है उसको जानिए। तो अलम व्रतेरलम तीर्थेरलम योगेरलम मखैरलम ज्ञान कथा लापै भक्ति रे के मुक्तिदा आदि भक्तों को भक्ति का सागर मिलेगा। भागवत जी में भक्ति को सर्वोपरि बताया है, भक्तों को भक्ति का सागर इससे मिलेगा। तो वैरागियों को वैराग्य का सागर मिलेगा। महाराज वैराग्य देखिए, किनका वैराग्य देखना है? तो बोले भागवत जी में आप पहले ही महात्मा में आत्मदेव का वैराग्य देखिए। पुत्र के समझाने पर वन में गए। परीक्षित जी का वैराग्य देखिए, चाहते तो ऋषियों को बुला करके मृत्यु को टलवा सकते थे, क्या सुखदेव जी में ये सामर्थ्य नहीं कि मृत्यु को रोक दे? बोले ना, सुखदेव जी में सामर्थ्य है मृत्यु को रोकने की, क्योंकि वे तो भगवान के दास हैं, और भगवान के दास से तो मृत्यु थर-थर कांपती है महाराज। अब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है महाराज हमारे मार्कंडेय जी महाराज। मार्कंडेय जी ने क्या किया? तो बोले शंकर जी को गले लगाकर बैठ गए। 5 वर्ष की इनकी मात्र आयु थी, शंकर जी को गले लगाकर बैठ गए मार्कंडेय जी। इधर से यमराज आए, और यमराज ने जो यमपाश फेंका तो शंकर जी आकर खड़े हो गए। अब महाराज मुख्यमंत्री की क्या सामर्थ्य जो प्रधानमंत्री के सेवक को कुछ कह दे महाराज। तो यमराज थर-थर कांपने लगे। प्रभु, भगवान बोले देखो ये हमारे दूत हैं, इनको हाथ भी नहीं लगाना। किंतु प्रभु सृष्टि का नियम है, कानून की किताब में लिखा है, तो कानून हम बदलते हैं, बताओ। तो भगवान ने भक्तों के लिए कानून भी बदला है महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण हर प्रकार से त्रिवेणी का संगम है। आप इस दृष्टि से समझ ना आए तो इससे ऐसे देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की लीलाओं का, उनके कार्यों का वर्णन है। भगवान ने कहा लीला करी, तो बोले वृंदावन में करी। अच्छा वृंदावन कहाँ है? तो बोले यूपी में है, जमुना जी के तट पर। ठीक है, तो जमुना तट की लीलाएं हैं।